कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस कहावत को साक्षात सच कर दिखाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के रामनगर वार्ड के रहने वाले लक्ष्य अग्रवाल ने। एक बेहद साधारण मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े लक्ष्य ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम के दम पर यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया 164वीं रैंक हासिल कर इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। लक्ष्य की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे उत्तर पूर्वी जिले का नाम देश के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही इस अभूतपूर्व सफलता की सूचना क्षेत्र के जनलोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी को मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत लक्ष्य के निवास स्थान पर उनका हौसला अफजाई करने पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी ने लक्ष्य अग्रवाल को पारंपरिक अंगवस्त्र उड़ाया और भगवान राधा कृष्ण की मनमोहक छवि चित्र भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लक्ष्य अग्रवाल की ये कहानी देश के करोड़ों युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। लक्ष्य एक बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके परिवार में माता पिता और एक बहन है। उनके पिता सुबह के समय दूध बेचने का काम करते हैं और दिन में चांदनी चौक की एक साड़ी की दुकान पर नौकरी भी करते हैं। वहीं उनकी माता एक खुशहाल गृहिणी हैं जिनकी तंगहाली के बीच भी घर के माहौल को हमेशा सकारात्मक बनाए रखा और लक्ष्य की पढ़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। सांसद मनोज तिवारी से बातचीत के दौरान भावुक होते हुए लक्ष्य अग्रवाल ने बताया कि एक मध्यमिक परिवार होने के नाते उनके पास महंगे कोचिंग संस्थानों के साधन नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले मुफ्त राशन, सरकारी अस्पतालों के मुफ्त इलाज और सरकारी स्कूल की शिक्षा के भरोसे ही इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। लक्ष्य ने दृढ़ इच्छा शक्ति जताते हुए कहा कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने बेहद गौरवान्वित होते हुए नजर आए। उन्होंने लक्ष्य को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसे क्षेत्र में बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पिछली सरकारों के समय इस क्षेत्र को पिछड़ा इलाका मानकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास की अविरल गंगा बह रही है। आज हमारे क्षेत्र के युवा हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लक्ष्य अग्रवाल की ये सफलता साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हो तो गरीबी और अभाव कभी भी आपके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकते। आज पूरा रामनगर और उत्तर पूर्वी दिल्ली उनके इस लाल की सफलता पर जश्न मना रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। आज मैं अपने क्षेत्र के एक बहुत ही होनहार शख्सियत जो आईपीएस बने हैं लक्ष्य अग्रवाल जी के घर में हूँ। उनकी माताजी, उनके पिताजी और मैं आज उनको बधाई देने आया हूँ। आईपीएस यूपीएससी निकालना मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक घर के प्रत्येक बच्चे का ये सपना होता है, मगर जो निकाल लिया वो पूरे देश का अपना होता है। तो हम अपने कर्मयोगी को, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स वो कर्मयोगी बन रहे और सब कुछ उनका देश के लिए न्यौछावर है। तो ऐसे लक्ष्य अग्रवाल को आज हमने शुभकामना दिया, इनका कि हमने जन्मदिन। अच्छा सर, इनका जन्मदिन आज पड़ गया, ये मुझे नहीं पता था। मैं तो मिलने आया था, मगर उनका जन्मदिन भी है। सो वो चिरंजीवी हो उम्र से भी और चिरंजीव हो अपने कार्यों से। देखिए, हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली जो लोकसभा है ये बहुत सारी चुनौतियों के साथ खड़ी है। धीरे धीरे चुनौतियों से हम निपट रहे हैं। ये ऐसी लोकसभा है जहां एक सेंट्रल स्कूल नहीं था 2014 के पहले, जहां उसके बॉर्डर से तो मेट्रो जाती थी लेकिन अंदर मेट्रो नहीं जाती थी। आज शिव विहार तक मेट्रो और यहाँ से मौजपुर से आप सीधे रिंग रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो
जहां घंटों जाम लगा रहता था, अब वो मिनटों में निकलते हैं लोग। तो इतना सब कुछ तो कर दिया, मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है जो मूल मैं देख पाया हूं। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के बच्चों की जो उड़ान है, यंगस्टर्स की जो सोच है, वो पूरे दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि कीप इट अप, इसको बनाए रहो। ये तिवारी जी का एक बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आकर के हमारी कुटिया में अपने कर कमलों से इसको पवित्र किया। और ये तिवारी जी का जो प्रोत्साहन दिया इन्होंने बच्चों को, ये ज़रूर उनको कुछ आगे बढ़ के जैसे प्रशासनिक सेवा में आने के लिए प्रेरित करेगा। और उसके लिए मैं तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से देना चाहता हूँ। ये है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकासशील है, और इसको विकसित बनाने में जितना योगदान तिवारी जी जैसे सांसदों का है, उतना ही योगदान हमारे जैसे युवाओं का भी है। हम आएंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, जो कि विकसित भारत बाय 2047 का है, उसको अचीव करने में जरूर सक्षम होंगे। इसलिए बहुत मेहनत करें और माता पिता को ना भूलें, देश को ना भूलें, और सबसे बड़ी बात अपने आप को ना भूलें, अपने चरित्र के प्रति उत्तरदायी रहें। मेरा मानना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनौतियां तो बेशक हैं, परंतु चुनौतियों के साथ साथ ऐसे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। मेरी माता जी यहाँ बैठी हैं, श्रीमती पूनम अग्रवाल जी, उनका मेरी इस सफलता में पूरा योगदान है। और जहाँ तक बात रही कि आगे युवाओं को प्रेरित करने की, तो मेरा बस यही कहना है कि आप खूब दिल लगा करके मेहनत करें और ईश्वर सफलता ज़रूर आपको। इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने देश को दूंगा कि हम एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। हमने पीडीएस का राशन खाया है, हमने गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज कराया है, मैं गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये सब गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है कि आज मैं गवर्नमेंट की सेवा कर पा रहा हूँ सर। और श्रेय तो देश के लिए ही है। वो जीवन नहीं क्या जो देश के लिए ना चले, अपने धर्म के लिए ना चले, अपने समाज के लिए ना चले। धर्म से मेरा मतलब अपने धर्म से नहीं है, परंतु जो आपका पुरुषार्थ है, जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, उस पुरुषार्थ के लिए ये सब कुछ है, और हम तो बस निमित्त हैं। देखिए, मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत करी है, पूरी लगन निष्ठा के साथ ये पढ़ा है। बाकी तो देखो इसकी मेहनत, और मैं तो यही कहूँगा कि बांके बिहारी प्रभु का आशीर्वाद है। नहीं, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं टीवी में ही देखा करती थी इनको, आज साक्षात देख रही हूँ। सब इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बाकी तो ये तो इलेक्शन है ठीक का, सब कुछ गवर्नमेंट का दिया हुआ है। सच में हमारे तो इतनी औकात नहीं थी कि हम इसको इतना पढ़ा पाते। कॉलेज, स्कूल और वैसे भी हमें सारी सेवाएं देश से मिली हैं, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब काम में कोई वो नहीं है, कमी। बस मेरा तो आशीर्वाद है कि ये खूब तरक्की करे, देश की सेवा करे, अब तक जो हमने लिया उसका अच्छे से वो करे, आगे आने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले इससे काम। हमारे सभी साथी आपका स्वागत करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और ये